बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है 2019 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी सन ऑफ अ रिच। रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज, लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। ग्रीशा इतना ज्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद में सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पे नोट फेंकता है जैसा कि वो हमेशा करता आ रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है और वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस ग्रीशा को जेल में डाल देती है और ग्रीशा के फादर, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रीशा के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिसमैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। इसका कुछ करो, नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के फादर उसको खींच के बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि ग्रीशा को मन में ये लगता था कि वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसका फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। ग्रीशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनेस्टीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के डैड को अपने एक फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में और सेट डिजाइनिंग में स्पेशलिस्ट था, उसके पास ले जाती हैं। ग्रीशा के फादर और एनेस्टीसिया जब लीव के घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। ऐसी डिजाइन और डिवाइसेस बना के लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रीशा के फादर को वो अपना थंब काट के दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रीशा के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात को ग्रीशा पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक वैन ले जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। ग्रीशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी ग्रीशा को पकड़ के बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रीशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ओनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो एलेक्सी चाबुक एवडी को देता है। एवडी ग्रीशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आर्टियम ग्रीशा को अस्तबल के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे ग्रीशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लगा देंगे। तो आर्टियम कहता है कि भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो और चाबुकें खानी पड़ेगी। ग्रीशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रीशा भागता हुआ दिखता है कि पूरा यहाँ पे 18th सेंचुरी के गांव का माहौल है और फिलहाल उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गांव में वो आ गया है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते ग्रीशा पकड़ा जाता है और ग्रीशा को दूसरे लोगों के साथ में अब फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रीशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ग्रीशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पे लैंड ओनर की डॉटर अग्लाया आ जाती है, जो अपने फादर से कहती हैं कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे वो ग्रीशा की फांसी माफ कर देते हैं। गांव में होती हुई ये सब चीजें आसमान में ऊपर उड़ता हुआ एक बर्ड देख रहा होता है। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है, ये बर्ड की शेप में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। ये ग्रीशा के पापा ने ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्टीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड लीव ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें ग्रीशा को ये फील होगा कि वो 18th सेंचुरी के विलेज में है, जहां पर वो एक ऑलमोस्ट स्लेव की जिंदगी जिएगा। यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और गांव में अलग अलग जगह पे हिडन कैमरास लगाए गए हैं और माइक्रोफोन्स के जरिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है, जो ट्रैंक्विलाइजर गन से ग्रीशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रीशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रीशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि अग्लाया रो रही होती है
अग्लाया बताती हैं कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच पर बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। इस पे ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था। ग्रीशा का फ्रेंड जब ग्रीशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप खत्म कर दिया है। ग्रीशा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है, तो वो कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया है। एडवे को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली मैं किसी को सेलेक्ट करके उस पे कोड़े बरसाऊंगा। एडवे ग्रीशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है और एविडेंटली ग्रीशा यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सिंपैथी पेश नहीं करता है, उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ग्रीशा का फ्रेंड उसको उसकी पीठ पर मार के साइन दिखाता है, जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीशा को अभी भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीशा देखता है कि एक लड़की लीजा घोड़े से नीचे उतर रही होती है, तो वो उसका अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद में ग्रीशा को रियलाइज हुआ कि ये लड़की मॉडर्न अंडरवेयर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 1860 है। ग्रीशा लीजा के पास दौड़ के जाता है और उसको उसका अंडरवेयर दिखाने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर के अंडरवेयर्स कहाँ से आ गए। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीजा वहाँ से घोड़े पे बैठ के चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रीशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने पे उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक न्यूज आती है कि ग्रीशा लीजा से माफी मांगना चाहता है। अब ये इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा, तो वो लीजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रीशा से जाके मिले। जब लीजा ग्रीशा से जाके मिलती है तो ग्रीशा उसको सॉरी बोलता है, तो लीजा उसको माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद में इस गाँव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही जिंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीशा को अग्लाया मिलती है, जो अपनी बूढ़े आदमी से शादी की डेट नजदीक आने की वजह से परेशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइड कर दूंगी, और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती हैं। डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो अग्लाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो सके, लेकिन ग्रीशा उसके पीछे नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर बैठी हुई लीजा के पास आके बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। तभी वहाँ पे ग्रीशा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अग्लाया नदी में डूबने गई है, तो ग्रीशा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी। तो ग्रीशा अग्लाया को बचाने के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको सेव कर लेता है। अग्लाया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, लेकिन ग्रीशा उसको उसके घर पे लेके जाता है। अग्लाया ग्रीशा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ चला गया, क्योंकि बाय नेचर ग्रीशा एक प्ले बॉय था। लेकिन अग्लाया को छोड़ के ग्रीशा अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है कि लीजा कहाँ पे रहती है, मुझे लीजा से मिलना है। इधर कंट्रोल रूम से लीजा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीजा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गाँव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीशा लीजा को कहता है कि चलो मेरे साथ वॉक पे चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो, ताकि वो लीजेंड जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा, सच हो जाए। लेकिन लीजा कहती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पे ग्रीशा काफी डिसअपॉइंट होता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अब अग्लाया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए लीजा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड एलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ओनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सब का साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन लोगों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई और ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों जब घूम रहे थे तो वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्थीसिया स्नाइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर एलेक्सी
एलेक्सी और अग्लाया दोनों ही गुस्सा थे क्योंकि एलेक्सी की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था और अग्लाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रीशा वहाँ पे आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देख के बहुत दुखी होती है। अग्लाया और एलेक्सी को डायरेक्टर बुला के बहुत डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम रुक जाते, और डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से बहुत दुखी होती है तो ग्रीशा उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीशा लीजा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद में लीजा हाँ बोल देती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगते हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रीशा के अंदर जागा था, जिसकी वजह से उसके डैड काफी खुश थे। दूसरी तरफ अग्लाया, जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती हैं कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन के बेटे ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। रशिया की पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और इस किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रीशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमेक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पे मंगोल्स का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोल्स आते हैं। गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स यहाँ पर कुछ गर्ल्स को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं तो उस लड़की के फादर मंगोल से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल सबको फेयर चांस देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। अब इस आदमी और मंगोल सैनिक में काफी फाइट होती है। ये दोनों एक्चुअली काफी अच्छे स्टंटमैन होते हैं जिनको काफी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देता है, जो कि फेक था। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देख के मंगोल्स उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा को चॉइस करते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा को कहता है कि क्या तुम अपनी लेडी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर के मारे जाने लगता है। सबको ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी काफी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लीजा ग्रीशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है, लेकिन ग्रीशा चला जाता है। ग्रीशा थोड़ी देर बाद में घोड़े पे बैठ के आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद में लीजा को वहाँ से घोड़े पे बिठा के ले जाता है। ग्रीशा के जाने के जस्ट बाद में ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीशा यहाँ पे था ही नहीं। तो डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही थी तो पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है नहीं। पुलिस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब लीजा और ग्रीशा घोड़े पे चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है, जिससे ग्रीशा काफी कंफ्यूज हो जाता है। पोल खुलती हुई देख के लीजा सब बताने ही वाली होती है कि ठीक उसी टाइम स्नाइपर ट्रैंक्विलाइजर से ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रीशा हॉस्पिटल में उठता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है। ग्रीशा अब अपनी वही लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन अब वो उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा। नाइट पार्टी में भी जाता है तो उसको वो मजा नहीं आ रहा जो उसको 3 महीने पहले आता था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है, जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रीशा एलेक्सी और अग्लिया को देखता है तो वो पूछता है कि लीजा कहाँ पे है। तो एलेक्सी और अग्लिया दोनों मिलकर उस पूरे गाँव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाता है। ग्रीशा लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलके किस करते हैं। कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि ग्रीशा के फादर एनेस्थीसिया से शादी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बेटर पर्सन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर अब उसको सुधार लिया है, और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रीशा ने जिंदगी का पेशा ही ये बना लिया है कि रिच बिगड़ेल बच्चों को यहाँ पे लाया जाएगा और वो उनको सुधारने का इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।